सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ़ कर पाते हैं। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके निकट आते हैं, हालेलुया, वो स्वर्गीय परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्यों को बनाया, इस पृथ्वी में जितनी सृष्टि है उन सारी चीज़ों की रचना जिसे परमेश्वर ने किया है, वो आशीष देता है। हालेलुया। सोचिए, जो परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना कर सकता है, क्या वो हमारे लाइफ में काम नहीं कर सकता है? कर सकता है। वो हमारे जीवन के सारे असंभव जैसी बातों को भी संभव करने की ताकत रखता है। बस वो बोलता है विश्वास करना। हालेलुया। हमारा आपका कर्तव्य है मेरे प्रिय भाई बहन, एक मसीह होने के नाते, कि हम यीशु मसीह पर भरोसा करें, उसके पद चिन्हों पर चले। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को बंद करें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर परमेश्वर, मेरे जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर, मेरे जीवन को अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाऊँ। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद करें, हम धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरे नाम की आराधना करते यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, हम तेरे करीब आते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, तू सच में महान है परमेश्वर प्रभु। तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरे पास में आते हैं प्रभु जी, तेरे अनुग्रह, तेरे करुणा, तेरी दया के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु राजा, हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। रबाबा शिखीरा नाना मशाकारा लबा रबा लबा 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 लबा। हालेलुया। रिबा बाबा 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 मामा मामा शखरा लबा। हालेलुया हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हालेलुया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते। हालेलुया प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं, आदर करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। सबको इस परमेश्वर की महिमा करते हुए थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर शाम तेरे स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। हर पल मेरी हर शाम तेरे स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी
जी हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। पूरा नाम शाखा बाबा 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 ओ हर पल मेरी हर शाम तेरे स्तुति करते रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरे महिमा गाते रहे, हर पल मेरी हर शाम तेरे स्तुति करते रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरे महिमा गाते रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। पूरा नाम शाखा बाबा 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 प्रभु जी, जितने लोग हमारे साथ इस घड़ी जुड़े हैं, प्रेयर कर रहे हैं खुदा, एक एक के जीवन से होकर तो बात करना, एक एक को अभिषेक करना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू सच में आदर के योग्य है परमेश्वर प्रभु, तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक एक के जीवन में नया कार्य करना प्रभु, एक एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ से, तेरी महिमा से भर दिए जाए मेरे खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आगे जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु से, वो आराधना के एक एक भागों को अपनी उपस्थिति में लेना, अपने नियंत्रण में लेना, ताकि हम तेरी आत्मा का अभिषेक को पाए प्रभु से, और हम सब आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम तेरी महिमा करने पाए, तेरे गीतों को गाने पाए और तुझे ही महिमा देने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों, अपने मित्रों को, अपने परिवारों वालों को ज़रूर आप शेयर करिए। मैं हर एक आराधना में मैं शेयर करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि आपका शेयर करना और भी लोगों को जोड़ेगा प्रभु की सेवा में। हालेलुया। ताकि लोग वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और प्रभु में बढ़ पाएंगे। कई बार हम वचन को बहुत कम सुनते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हम मिरेकल की आशा तो लगाए रखते हैं, चमत्कार का चिन्ह का आशा तो लगाए रखते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण यही है मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम वचन को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जरूर अपने प्रियों को आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े और आशीष को पाए। आमीन। आप व्हाट्सएप में, मसीह ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गीत को हम गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर हम कुछ गीतों को गाएं और हम प्रभु की महिमा करें। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, आप देखकर मिलकर ताली बजाकर गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।
Glory. परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। मैं ताली बजाकर परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। सब मिलके गाएं। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। गीतों का है वह मेरा विषय, हालेलुया, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगे मैं। गीतों का है वह मेरा विषय, उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। गीतों का है वह मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं ग्लोरी। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा।
हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए, हालेलुया, और अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, प्रभु तेरी करुणा तेरी दया के ऊपर में मैं भरोसा रखता हूँ। प्रभु जी मुझे अपनी महिमा में बढ़ा, प्रभु जी अपने अनुग्रह में मुझे बढ़ा, मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर में दया कर, प्रभु जी मेरे ऊपर में तरस खा, मेरे स्वामी। हुरा नामा शिकिरी लाला बा देरडी बेशका बाबा बाबा। हर एक व्यक्ति इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करे, आप जहां से भी मुझे लाइव देख रहे अपनी आंखों को बंद करिए और बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को दीन कर देता हूं प्रभु तेरे सम्मुख में, बिल्कुल अपने आप को शून्य कर देता हूं प्रभु जी, नम्र कर देता हूं प्रभु, और बड़ी नम्रता के साथ आदर के साथ प्रभु मैं तेरे चरणों के निकट आता हूं प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रबा बा शिकिरा लबा रबा 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 शकारा लबा रबा 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 रबा, ओ रिबा बाबा 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 मामा मामा शकारा लबा रबा लबा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता हम तेरी महिमा करते हैं, प्रभु जी मैं तेरी बड़ाई करता हूँ यीशु, प्रभु मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, हालेलुया हालेलुया। प्रभु भूल चूक पाप के द्वारा प्रभु आज मेरा जीवन नीचे गिरता जा रहा है प्रभु जी, प्रभु मुझे क्षमा करना, ये बोलिए प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करिए और बोलिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु से पवित्रता का मंदिर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी करुणा से भर दीजिए प्रभु, अपनी दया से मुझे भर दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं ओ वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, हालेलुया, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हुरिया दिरड़ी बेशकारा रा बा दिरड़ी बेशकारा लबा, हो रबा बाबा 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 मामा मामा शकारा बा। हो लॉर्ड होली जीसस, अपने हाथों को उठाकर आइए, हम प्रभु की महिमा करें, उसकी ओर सब कोई देखिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं, उसकी ओर देखें, उसको निहारें, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, जीसस नेम राना माशाकारा रा 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 बागेरे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। सब कोई अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तो मैं। जहां मेरी नजर जाए
वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। ओ रा 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 बांधे बे। ग्लोरी। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा, सब कोई तेरी महिमा, अपने हाथ को उठाकर तुझे यीशु ओ राना माशा करा ला 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 बा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा हालेलुया। तेरी महिमा, सबको ऊंची आवाज में तुझे यीशु पुकारूंगा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ राना ना माशा का बा 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 मशी। ग्लोरी। Lord, glory to God, hallelujah, hallelujah. Oh, ranana mashikira la la bandiridi. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदावंद परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी सच में परमेश्वर तो महान है। प्रभु जी प्यारे पिता तो अनुग्रहकारी है। प्रभु हम सब तेरी महिमा करते हैं, हम सब तेरे चरणों के निकट आते हैं। परमेश्वर हम सबों के ऊपर में दया करना प्रभु, तरस खाना परमेश्वर, ताकि पिता हम सब तेरे चरणों के निकट में रहें, तुझे पुकारे परमेश्वर। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, हम तुझ में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इनका हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़ना व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रिय लोग भरपूरी के साथ में आशीष को प्राप्त करें मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं। अपने वचन से इस घड़ी बात करना, तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आज के इस सुंदर समय में और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर
आशीष देने वाला प्रभु है परमेश्वर, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु के साथ में संगति रखना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ में आशीष देगा। हालेलुया। सो आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज मैं शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे के जीवन में काम करना चाहता है और मेरा वचन का मेन फोकस होता है, मैं हमेशा उत्साह भरा वचनों को मैं बोलता हूं और इसलिए आज मैं आप सबों को पुनः एक बार मैं उत्साहित करने के लिए व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय से हम कई वचनों को फिर उसके बाद हम लोग सुनेंगे। व्यवस्था विवरण, अगर आपके पास बाइबल है ज़रूर आप अपने पास बाइबल रखें। आप जब मैं बोलता हूँ आप भी खोलें, पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझने में ईजी होगा। ड्यूटरमनी चैप्टर 28 वर्स 1, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पहला पद, जहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल बताती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। वचन क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। परमेश्वर की आज्ञा एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हर माँ बाप क्या चाहते मालूम है? हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे उनकी बातों को माने। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उनकी बात को ना माने। माँ बाप का कहना होता है हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो। तो हमारा पिता जो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन, वो भी चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं हम आत्मा में बढ़ें, उनकी बातों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर अपनी सारी बात मालूम है इस वचन में दिया है, इसलिए इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, लिखा है तुम सुनोगे तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। अगर तुम मेरी आवाज मेरे वचनों को सुनोगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है इस बात को। परमेश्वर का कहना क्या है कि लोग उनकी बातों को माने। अगर आप मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में रहेंगे, वो आपको ऊंचा खड़ा करेगा, वो आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप आज जैसा हैं, आज जैसा मसीह जीवन जी रहे हैं, आप 10 साल भी वैसा ही रह जाएंगे, कुछ बदलाव नहीं आएगा। मसीह जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं मसीह लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप आज 5 साल पहले आज जहां आप थे आज भी वहीं हैं, तो प्रभु आपको बदलना चाहता है और इसके लिए वो बोलता मेरी आज्ञाकारिता में चल। यहां पर वचन को जब आप पढ़िएगा, परमेश्वर ने पहले आज्ञा दिया कि मेरी आज्ञाओं को मान तो मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। तो आज हम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आज्ञाकारिता जो है हमारे जीवन से छूट जा रहा है। आज्ञा मालूम है, हम बहुत बार सिर्फ 10 आज्ञा जो बाइबल में दिया गया उन आज्ञाओं को मानते हैं और उन्हीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन कई ऐसी भी आज्ञाएं हैं जो बाइबल में दिया गया है, लेकिन उनको आज हम नजरअंदाज कर देते हैं। हालेलुया। कई बार सोचते हैं अरे 10 आज्ञा में तो ये तो नहीं है, जब 10 आज्ञा में नहीं है तो हम क्यों इनका पालन करें? 10 आज्ञा में ये नहीं लिखा है इसका मतलब ये सही है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 19 पद में पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, यहां पर लिखा है, मत्ती 5 अध्याय उसका 19 पद, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। हालेलुया। छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़े। हम छोटा छोटा आज्ञा को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। छोटा छोटा आज्ञा कहने का मतलब क्या? मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गंदे काम, गालियां देना, श्राप देना, जो हम 10 आज्ञाओं में हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बाइबल में है। डर डर के जीवन जीना, अपने लाइफ में अकेला महसूस करना, यह भी पाप है। आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ में है, लेकिन भी आप क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत अकेला हूं। क्या आप सही बोल रहे हैं? क्यों? आपके क्योंकि विश्वास नहीं है। ऐसे कई छोटी छोटी जो आज्ञाएं हैं जो आज हम जीवन जीने के तौर पे हम कई बार हम इनको इग्नोर करते हैं अपने लाइफ में। बात बात में हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बात बात में हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बात बात में हम मारपीट करना शुरू कर देते हैं, बात बात में हम श्राप देना शुरू कर देते हैं, बात बात में मेरे प्रिय भाई बहन एक दूसरे के प्रति निंदा, शिकायत, चुगली, ये सारी चीजें जो हम 10 आज्ञा में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बाइबल में है, ये आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं और वैसा ही लोगों को भी सिखा रहे हैं। छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, निंदा शिकायत कर रहे हैं और लोगों को भी बोल रहे हैं अरे तुम भी करो ना, जाओ उसका शिकायत कर देना वहां पर। हम तो शिकायत कर रहे थे, हमने किसी को बोल दिया अरे जाके शिकायत कर देना तुम भी। ऐसे छोटी छोटी जो आज्ञाएं हैं आज बहुत जल्दी हमारे जीवन से ये टूट जाता है। बाइबल क्या बताती है? इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जो परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर आपको नीचे भी करने की ताकत रखता है। परमेश्वर उन लोगों को आगे बढ़ाता है, उन लोगों को ऊंचाइयों में लेकर चलता है जिनके अंदर में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, डर और भय परमेश्वर के प्रति है। छोटी छोटी आज्ञाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार हो गया, ईमानदारी का लाइफ हमारे जीवन से खत्म हो जा रहा है, स्वार्थी जीवन कई बार हमारा शुरू हो जा रहा है। जो बाइबल में दिया गया है, जो चीज परमेश्वर ने हमें करने को कहा है, आज हम उनको नहीं कर रहे हैं। ये आज्ञाएं हैं। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है जो बाइबल में है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आशा क्या लगा है? मेरे लाइफ में मिरेकल होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, मेरे घर में परमेश्वर बरकत देगा। परमेश्वर कहता है पहले मेरी आज्ञाओं को मान, उसके बाद देख मैं तेरे लाइफ में कार्य करता हूं कैसे। उसने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। और यहां पर भी लिखा, आगे जब पढ़ते लिखा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मेरी आज्ञाओं को जब तुम मानोगे तो तुम ऊंचे किए जाओगे। मैंने बताया था अब्राहम के विषय में, अब्राहम को जो परमेश्वर बोला अब्राहम वो करके दिखाया, इसीलिए परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा खड़ा किया। आज परमेश्वर कई बातों को हमें बोल रहा है लेकिन हम इग्नोर किए जा रहे हैं, हम इग्नोर करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन जीना। गलत कार्य बहुत जल्दी हमारे जीवन से हो जाता है, गलत बोली विचार बहुत जल्दी हमारे जीवन में आ जाता है। छोटी छोटी आज्ञाएं हम बहुत जल्दी, हम बिना सोचे हम तोड़ देते हैं। प्रभु हमारा आपको बदलना चाहता है। आप परमेश्वर के लिए करके देखिए, वो आशीष देगा। उसने कहा मैं सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। वो बोलता है मैं स्वर्ग के राज्य में तुम्हें महान कहूंगा। यहोशू को जब परमेश्वर चुना,
यहोशू का जब चुनाव हुआ, मूसा की जब मृत्यु हो गई, इज़राइल में एक नया लीडर को खड़ा करना था। मालूम है, परमेश्वर जब यहोशू से बात किया, यहोशू को ये नहीं कहा कि यहोशू मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, यहोशू मैं तुमको बहुत आगे बढ़ाऊंगा, यहोशू मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। यहोशू के सामने एक कंडीशन रखा परमेश्वर। वो कंडीशन क्या था? जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 7 पद से, यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 7 पद, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो मेरे दास मूसा ने तुझसे कहा है, जो आज्ञाएं मूसा ने तुम्हें सिखाया, उनको करने में तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। दाएं बाएं बहुत जल्दी हम मुड़ने लगते, मैंने बताया छोटी छोटी आज्ञा ये। परमेश्वर की आज्ञा कुछ और कह रही है, दाएं बाएं हम समझौता कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात को आज समझ रहे हैं? जो वचन को मैं आज बोल रहा हूं, हम परमेश्वर के वचन से कई बार समझौता करते हैं। बाइबल क्या बताती है? तुम ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। कहने का मतलब, मेरी आज्ञा मतलब ये आज्ञा है, आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ मत करना। हम कई बार अपने बचाव के लिए आज्ञाओं को बड़ी तोड़ मरोड़ करते हैं। परमेश्वर का आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। यहोशू को परमेश्वर यही बोला, यहोशू मेरी आज्ञाओं को मानना, ना तुम दाहिने मुड़ना मेरी आज्ञा से, ना बाएं मुड़ना। जब तुम ऐसा करोगे, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सफलता अब आज हम चाह रहे हैं अपने लाइफ में, सफलता नहीं मिल पा रहा है कोई भी चीज में। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम विफल हो जा रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे। इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि आज्ञा जो है उसको हम सक्सेस नहीं कर पा रहे फॉलो करने में। कई बार हमें गलत शिक्षा दिया गया और गलत शिक्षा के कारण से हम उसमें पड़े हुए हैं, और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल को पढ़िए, यह आपको सही शिक्षा दिलाएगा। इस पृथ्वी में बहुत से प्रचारक आपको मिलेंगे, बहुत से अलग अलग लोग मिलेंगे जो प्रचार करेंगे अलग अलग तरीके से। मैं कई ऐसे प्रचारकों को मैंने सुना, यूट्यूब पर बहुत सारे प्रचार होते हैं जो बाइबल में जो सेंस है ही नहीं, कई बार उन चीजों को भी उल्टा सीधा मरोड़ के उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं। एक का प्रचारक मैं सुन रहा था, प्रचार को मैं सुन रहा था, एक ने कहा यीशु मसीह ने गलती किया वहां पर, इसीलिए वहां पर यीशु मसीह का जो प्रभु भोज में जो लिखा जाना था ऐसा वैसा लिखा गया। बाइबल बताती वो गलती नहीं करता है। यीशु ने कोई गलती नहीं किया, वो जो कुछ भी किया परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर किया। लेकिन आज प्रचारक लोग, यीशु मसीह से वो गलती हो गया, ये गलती हो गया। बचना है हमें, सही शिक्षा को सीखना, सही तरीके से जीवन जीना, यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। तब जाके प्रभु का कार्य आपके लाइफ में होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या लिखा है मालूम है? 8 पद को पढ़ेंगे। यहोशू को परमेश्वर डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसने पहले कंडीशन क्या रखा? मेरी आज्ञाओं को मानना। दूसरा कंडीशन क्या रखा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। व्यवस्था की यह पुस्तक कौन है? क्या है? ये बाइबल मेरी जिंदगी, ये बाइबल खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। व्यवस्था की यह पुस्तक है जिसके विषय में क्या लिखा है? ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, वचन को कभी मत भूलना, लेकिन दिन और रात तुम इसको ध्यान दिया रहना। क्यों बोल रहा है? सिर्फ दिन में नहीं बोला, रात में भी ध्यान देना बोल रहा है। ये बाइबल में लिखा है दिन में बाइबल ना पढ़ना है,
अगर रात नहीं लिखा हुआ होता तो कई लोग सिर्फ दिन में बाइबल पढ़ते, रात में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि दिन में बाइबल में लिखा है। बाइबल बताते हैं रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, इसी में लिखा है। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। बाइबल क्यों दिया गया? बाइबल इसीलिए आज हम और आपको दिया गया ताकि हम इसे पढ़ें और पढ़कर मेरे प्रिय भाई बहन इसके अनुसार चले। एक पास्टर का मैं प्रीचिंग को सुन रहा था। उस पास्टर ने एक बात को कहा कि वो बताया कि एक बार एक पास्टर को एक घर में बुलाया गया, और वो पास्टर को जब एक घर में एक परिवार ने इनवाइट किया, अब पास्टर उस घर में जाने के लिए वो तैयार हुआ। और जब वो पास्टर उस घर में जाने के लिए तैयार हुआ, इधर परिवार वाले तैयारी करना शुरू किए कि अरे हमारा पास्टर आ रहा है, बहुत दिन के बाद आ रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग किया, क्यों ना हम पास्टर को अच्छे अच्छे चीज़ों में हम खिलाएं, अच्छा अच्छा भोजन दे। कई दिनों के बाद पास्टर आ रहे हैं। दोनों हस्बैंड ने बहुत अच्छा तैयारी की है। और वो पास्टर क्या, वो परिवार क्या किया, पास्टर के आने की खुशी में कि पास्टर आ रहे हैं, उन्होंने कहा अरे हमारे पास तो चांदी का डुबा है, प्लेट है चांदी का, चम्मच भी है चांदी का, हमारे पास वो है, क्यों ना हम इसी में पास्टर को खाने के लिए दें, हमें उसका आदर करना चाहिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग किया। दोनों खुशी से जब पास्टर आया, खुशी से उसका स्वागत किए, और चांदी का प्लेट, डुबा और ग्लास और चम्मच उसके सम्मुख में रखे और उसमें अच्छा अच्छा भोजन को उनके सम्मुख में परोसे। पास्टर खाया, प्रार्थना किया और वहां से चला गया। परिवार वाले दोनों हस्बैंड में बहुत खुश कि हमारे घर में पास्टर आया। उसके बाद में जब उनकी वाइफ, वो भाई की वाइफ जो है, वो बर्तन को धोने के लिए वो गई, उसको चांदी का चम्मच नहीं मिला, स्पून वो उनको नहीं मिला। वो बड़ा खोजने लगी कि कहाँ चला गया चांदी का चम्मच, हमारा था, पास्टर तो खा रहा था, कहाँ चला गया। बहुत खोजे, बहुत सर्च की, टेबल में, नीचे में, ज़मीन में बहुत खोजी, उसको नहीं मिला। अपने पति को भी बताई कि हमारा चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा है, पास्टर खा के यहीं पर तो रखा था, लेकिन कहाँ चला गया। बड़ा परेशान हो गए। रात तक, शाम तक खोजते रहे, नहीं मिला। दूसरा दिन भी खोजे, नहीं मिला। तीसरा दिन इनके अंदर में डाउट आना शुरू हुआ। डाउट क्या आया कि कहीं पास्टर तो चम्मच लेके नहीं चला गया। लेकिन 2 दिन हो गया, पास्टर को अगर चम्मच लेके चला गया होता, गलती से अगर डाल भी लिया होता तो दे देता शायद। इनके अंदर में डाउट यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं पास्टर हमारा चम्मच लेके चला गया, चांदी का चम्मच है। बड़ा परेशान हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ कि चम्मच ऐसे कैसे ले गया, इतना अच्छा पास्टर, इतना बड़ा पास्टर, पास्टर पास पैसा का कमी है क्या। बड़बड़ाने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। लेकिन कई महीना बीत गया, ये लोग नहीं बोले, इनको साहस ही नहीं हुआ कि हम पास्टर को बोले कि पास्टर आप हमारा चांदी का चम्मच लेके चला गए। बहुत दिन तक ये चर्च में पास्टर से मिले, लेकिन साहस नहीं किए। लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना के बाद में जब पास्टर उनसे बात किया, इस विषय में आपका घर में गए तो बहुत अच्छा लगा हमें। जब खुल के पास्टर जब बात कर रहा है, उनकी वाइफ, वो भाई दोनों जिनके परिवार में पास्टर गया था, वो बहन अचानक बोलने लगी, पास्टर शायद आप हमारा चांदी का चम्मच को लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमें चांदी का चम्मच मिल ही नहीं रहा। जब से आप गए हैं तब से चम्मच ही नहीं मिल रहा, शायद आपका बैग में गलती से चला गया होगा। ऐसा उस बहन ने कहा। पास्टर ने एक बात को बोला, क्या सच में तुम्हें चांदी का चम्मच नहीं मिला? हमने तो रख दिया था। बोले कि नहीं पास्टर, नहीं मिला, बहुत खोजे। लास्ट में पास्टर ने कहा, वो चांदी का चम्मच मैंने वहाँ पर आपका बाइबल रखा हुआ था उसमें रख दिया था। आप जाके देखिए, उस बाइबल में चांदी का चम्मच रखा हुआ है। सब जगह वे खोज लिए, और जब आई घर में क्या देखी कि बाइबल के अंदर में चांदी का चम्मच रखा हुआ। इससे वो पास्टर जान गया
उसने कहा बहन, ये गलत बात है कि आप सब जगह खोज लिए, अगर आप एक बार भी 6 महीना में एक बार भी अगर आप बाइबल को खोल के पढ़ लिए होते या बाइबल को खोलते भी तो आपको चम्मच उसी में मिल जाता। आज यही गलतियां आज हमारे जीवन में हो रही है कि व्यवस्था की यह पुस्तक है, बाइबल हमारे पास है, लेकिन आज हम पढ़ते नहीं है। हम एक बार भी हम नहीं खोलते बाइबल। कई लोग स्टाइल वाला बाइबल, अलग अलग बाइबल, डिजाइन वाला बाइबल सब लेके रखे, लेकिन पढ़ना बिल्कुल बंद है। क्या हम ये आसरा रख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा में आशीष देगा? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे में आशीष नहीं मिलने वाली, ऐसे में आशीष नहीं मिलने वाली। परमेश्वर ब्लेस करेगा। बाइबल बताती है अगर तुम इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहोगे, मेरे पुस्तक पर मन लगाओगे, तो लिखा ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अगर आप वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा ऐसा ही करने से। बाइबल को जब हम पढ़ेंगे आपका हर काम सफल होगा। बाइबल को आप महत्व देंगे, परमेश्वर के वचन को जब आप महत्व देंगे, आपका हर एक काम यीशु के नाम में सफल होगा। क्योंकि उसने वचन में कहा कि अगर तुम लिखा व्यवस्था की या पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल को पढ़ना, वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना, यह हमें प्रभावशाली बनाएगा, हमारे हर काम को सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं हाउस विजिटिंग जाता हूं, मैंने देखा है कई बार, एक घर में मैं गया, जस्ट मैं आराधना शुरू किया वचन के समय में, जैसे मैंने बाइबल खोला और मैंने कहा भजन संहिता इतना पढ़ेंगे। परिवार में एक बहन थी, उसने कहा ब्रदर थोड़ा सा 5 मिनट बस रुक जाइए, हम बाइबल लेकर आ रहे हैं। 5 मिनट बोल के आधा घंटा हो गया, वो बाइबल ही नहीं लाई। मैं वहाँ पर खड़ा ही रहा, देखता रहा कि बाइबल आएगा बाइबल आएगा, वो बहन आई ही नहीं। आधा घंटा के बाद में वो बोली कि पता नहीं कहीं पर बाइबल रखा गया है, मिल नहीं रहा है। मैंने कोई बात नहीं, चलिए वचन को हम सुनते। मैंने वचन को कंटिन्यू किया। हालेलुया। कुछ समय के बाद में मैं वहाँ पर गया और उसके बाद में वो आंटी बोली हमको बाइबल मिल गया। मैंने पूछा कहाँ मिला? वो बोली कि बक्सा के अंदर डाला हुआ था। कब डाला गया? उसने कहा जब हमारे घर में कलर हो रहा था उस समय मैं बक्सा में डाल दिए थे, मिल ही नहीं रहा था तब से। कलर कब हुआ? घर 6 महीना पहले। हालेलुया। बाइबल, इसका सम्मान करना, बाइबल को अपने साथ हमेशा रखिए, हमेशा रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। मैं अपने जीवन में मालूम है, मैं जहां भी जाता हूं मैं बाइबल लेकर जाता हूं। मैं अपने स्कूल टाइम में भी, मैं अपने रूटीन में, चाहे मैं मिडिल स्कूल में हो रहा हूं, चाहे मैं हाई स्कूल गया, चाहे मैं इंटर कॉलेज गया, चाहे मैं कॉलेज किया, मेरे बैग में हमेशा बाइबल रहता था। मैं हमेशा अपने रूटीन का किताब के साथ में मैं बाइबल लेकर जरूर मैं जाता था। बाइबल को अपने साथ, परमेश्वर के वचन को अपने साथ में रखना बहुत जरूरी, और समय मिले आप जरूर पढ़ें, मनन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कॉलेज में जाकर आप बाइबल पढ़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास समय है, आप घर में आए, थोड़ा सा जरूर मनन करें। आप सही तरीके से जीवन जीना सीखेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। वचन कहता अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसी ने हमें कुछ कहा, आज हम उसी में चल रहे हैं जो कि बाइबल में है भी नहीं। आज मसीह जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? आज हम उन चीजों को कर रहे हैं जो बिब्लिकल है ही नहीं। किसी ने कौन जमाने में बना दिया था नियम को, उसी को हम फॉलो किए जा रहे हैं। एक बार बाइबल खोल के देख लीजिए, अगर वो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भूल जाइए।
छोड़ना सीखना इन चीजों को, गलत विधियों को, गलत चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? परमेश्वर चाहता है उसके लोग सही तरीके से जीवन को जिए। परमेश्वर हम और आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर हम और आपसे चाहता है कि हम सही तरीके से जीवन में आगे बढ़े। अगर आप प्रभु के लिए काम करना सीखेंगे, परमेश्वर अवश्य आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आज्ञाकारिता जो भी बाइबल में लिखा है, जो भी, आप उसको मानना सीखिए, शुरू करिए उसको मानना। आप अगर प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं पिछले दिन मैंने बताया था कि मुझे एक दुकान में बुलाया गया, स्टोर में बुलाया गया, रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि आप हमारे दुकान के लिए प्रार्थना करिए। वो अन्य जाति से थे। सोचिए, उनके लाइफ में परमेश्वर काम किया, उनके बिजनेस में परमेश्वर काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना। एक अन्य जाति अगर प्रभु की आज्ञाओं को मान सकता है, उनको फॉलो कर सकता है, तो हम तो उसके लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। क्या हम उसकी आज्ञाओं को ना माने? हम बहुत सी ऐसी आज्ञाएं हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है, आप करिए, करके देखिए प्रभु के लिए। मेरे लिए मत करिए, अपने परिवार के लिए मत करिए, लेकिन प्रभु के लिए उन आज्ञाओं को मान के देखिए। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम यहां पर ये बलिदान चढ़ाना, अब्राहम तुम ये काम करना। मूसा को आप देखिए, मूसा को जो जो परमेश्वर बोला वो करके दिखाया, इसीलिए परमेश्वर उसको ब्लेस किया। आज हमारा आपकी बारी है, जब हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए भी कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? परमेश्वर के लिए करना सीखना है हमें। हालेलुया। चाहे पर वचन में कहा है ना कि मत डर, लेकिन आज डर रहे हैं, ये आज्ञा है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हमारे अंदर डर है, डर डर के जी रहे हैं। कहने का मतलब हम उन आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। चाहे वो दान हो, चाहे वो दशवांश हो, चाहे वो कोई भी आज्ञा क्यों ना हो, उसको फॉलो करके देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, फॉलो करके देखिए। आपका ईमानदारी का जीवन जीना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु ब्लेस करेगा। आज मैं 3 वचन को मैं बोला हूं। व्यवस्था विवरण 28 का 1, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 पद, और यहोशू का 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद। ये 3 वचन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज्ञाकारिता के लिए। इन चीजों को स्मरण करते रहें, ये आपको हेल्प करेगा आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए। मैं आगे बताऊंगा बाद में। इस घड़ी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे समय की कमी के कारण से, परंतु मैं बताऊंगा जब हम आज्ञाओं को मानते क्या होगा हमारे लाइफ में। हालेलुया। आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को बोलेंगे, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। आई वर्शिप यू लॉर्ड, I praise you, Lord. You are great, Jesus. Hallelujah. Rana mashikira laba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन जाऊं। प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन जाऊं। प्रभु उसने कलवरी क्रूस पे अपना लहू को बहाया, इसीलिए नहीं बहाया कि हम अपने मनमानी का जीवन जीते रहें, वो इसीलिए बहाया ताकि हम अपने जीवन को पिता को दे दें। हम अपने जीवन में उन आज्ञाओं को माने जिसके लिए प्रभु ने हमें सिखाया, शिक्षा दिया है, जो करने के लिए हमें सिखाया, जिसके लिए उसने बलिदान दिया। हालेलुया। राना माशिकीरा लाबा राबा राबा बाबा 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 मामा शकारा लाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन जाऊं। प्रभु मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो जाऊं। परमेश्वर मैं तेरी शिक्षाओं के अनुसार चलूं। मेरे परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा 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 मामा शकारा
रा ला बा रा बा ला बा रा बा ला बा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, मुझे अपने वचन में बढ़ाना प्रभु, मुझे अपने आज्ञाकारिता में बढ़ाना प्रभु, मैं छोटा सा छोटा आज्ञा के प्रति भी ईमानदार रहने पाऊँ प्रभु से। हालेलुया। कोई आज्ञाओं को मैं तोड़ू ना प्रभु, हर एक आज्ञाओं के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाने पाऊँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। राबा शिखिरा लाबा राबा। हालेलुया राबा बाबा बाबा मामा 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 शे। ओ लॉर्ड ग्लोरी खा बाबा 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 मामा 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 शे के ले 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 बे। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, जब हम इस गीत को गाते कलवरी के पास खड़ा हो, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो राना मा शिकीरा लाबा राबा 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 रिबा बाबा मामा 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 शेकेरे ले ले बे शानदारा लाबा राबा लाबा लाबा। हो लॉर्ड, अपने हाथों को उठाकर अपने आप को आइए तैयार करें। पिता, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला हो जाऊं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला हो जाऊं प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे यीशु, ऐसा अनुग्रह करना मेरे यीशु। यस ओह जीसस नेम। राना माशे के रे 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 बे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख से देखेगी देखेगी बातों पर आते हुए, छेदा था अपने हाथ को उठाकर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु अभिषेक करेगा। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए, छेदा था दिनों ने उसे, जाते फिर सजदा करेंगे। ग्लोरी। अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए लिखते जाए। परमेश्वर इस घड़ी आपके जीवन में काम करेगा। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा है, फिर भी प्यार से है बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी
कई लोग प्रार्थना निवेदन लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको छुए, चंगाई दे, मिरेकल करे आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राना नामा शेखेरे ले 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 ग्लोरी ओ रा बा 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 शे है नादा क्यों जाता हूँ कर कबूल चश्मे में नहा सारे दाग मिटा पापों की रहेगा आराम उसी से है नादा क्यों जाता होगा कर कबूल चश्मे में नहा सारे दाग मिटा पापों के रहेगा आराम खुशी से हर एक आंखों से देखेंगे बादलों पर आते हुए यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ एक एक जीवन को। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं सारे गवाही में बदल जाए। ओ जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं इसी घड़ी गवाही में बदले। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं ओ जीसस यीशु के नाम में तेरा आश्चर्य घर में एक लाइफ में होने पाए मेरे खुदा। ओ राना नामा शेखेरे रे 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 रे। प्रभु आपके लाइफ में कार्य करे, वो आपके जीवन में आश्चर्य करे मेरे प्रिय भाई बहन। जल्दी वक्त गुजरता जाता है रात अंधेरी आती है तौबा का दरवाजा होगा बंद कुछ ना होगा फिर पछताने से जल्दी वक्त गुजरता जाता है रात अंधेरी आती है तौबा का दरवाजा होगा बंद कुछ ना होगा फिर पछताने से हर एक आंखों से देखेंगे बादलों पर आते हुए छेदा था दिलों ने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे हर एक आंखों से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए छेदा था जिन्होंने उसे। मैं इस घड़ी प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ, हर एक प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और वो परमेश्वर इसी घड़ी आपके लाइफ में कार्य करेगा। हर एक आंखों से देखेगी राना बादलों पर आते हुए इसी घड़ी जो बीमार हुए चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ सारी बीमारियां शरीर को छोड़ दे इसी घड़ी, छोड़ दे इसी घड़ी। सारी दुष्ट आत्मा की ताकत शरीर को छोड़ दे। चीखते चिल्लाते सारी दुष्ट की आत्मा निकल जाए, एक एक के शरीर से छोड़े। ओ राना माशा रा 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 रा। हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, हर एक व्यक्ति के शरीर में बल आने पाए, सामर्थ आने पाए। सारा घाव सूजन दर्द शरीर से बाहर जाए, दूर जाए। राइट नाउ, राइट नाउ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिनको कानों में सुनाई नहीं देता है उनके कान खुल जाए, हर एक बहरापन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस ओ प्रभु हर एक कान खुल जाए। ओ जीसस, ओ जीसस। जिनके गले में दर्द है, खाने
में प्रॉब्लम होता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओ जीसस, शरीर का फूलना, ओ बीमारी के कारण से जिनका शरीर फूलता जा रहा है, ओ जीसस, यीशु के नाम में मैं सारे रिपोर्टों को नॉर्मल करता हूँ। शरीर के एक एक अंग को यीशु के नाम में मैं नॉर्मल करता हूँ। सारी बीमारियां जाए, सारा लकवा का बीमारी खत्म हो जाए, पैरालाइज की स्पिरिट एक के शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो पैरालाइज है, जिनका शरीर का अंग कार्य नहीं कर रहा है, इसी घड़ी वो बीमारी जा रहा है, शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है राइट नाउ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओ जीसस, राना माशे के रे 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 रे। लॉर्ड, यीशु के नाम में सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी शरीर से दूर जाने पाए। जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, पेट में काफी दर्द होता है, ओ हालेलुया, इसी घड़ी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। शरीर का एक एक अंग इसी घड़ी नॉर्मल हो जाए। जिनका शरीर में स्टोन, एक पथरी है, इसी घड़ी वो पथरी बाहर जाए राइट नाउ। इसी घड़ी यीशु के नाम में मैं सारे रिपोर्ट्स को मैं नॉर्मल करता हूं प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जो लोग जॉब चाहते हैं प्रभु, बहुत परेशान हैं, एग्जाम्स के ऊपर में एग्जाम्स लिख रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसी घड़ी प्रभु उनके लिए जॉब का दरवाजा खोल दे प्रभु। जो इसी घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि जीवन भर तेरे साथ चलेंगे, उनको तू एक अच्छा जॉब देने के लिए सारा यीशु के नाम में, वो बहुत जल्दी एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किए जाएंगे, अच्छे कंपनी में जॉब करेंगे यीशु के नाम में प्रभु जी। मैं इसी घड़ी जॉब का दरवाजा खोलता हूं यीशु के नाम में, एक के लिए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जिनके जॉब में प्रभु प्रॉब्लम आ गया है, यीशु के नाम में सारी समस्याओं को दूर कर देना। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक प्रकार की जीवन में जो गड़बड़ियां हैं, वो परिवार में गड़बड़ियां, सारी गड़बड़ियां, परेशानियां, निराशाएं एक एक परिवार से दूर जाने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे खुदा, जो लोग घर बना रहे हैं, घर बनाने में शैतान मदद करना प्रभु। जिनका बिजनेस है, जिनका दुकान है, जिनका स्टोर है, यीशु के नाम में स्टोर प्रभु उन्नत होता चला जाए प्रभु जी। वो ग्रोथ करे प्रभु स्टोर, उनका बिजनेस यीशु के नाम में प्रभु। हालेलुया प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, जो जॉब करते हैं उनका सैलरी इंक्रीज होने पाए प्रभु। जो ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर यीशु के नाम से होने पाए परमेश्वर प्रभु। मैं प्रेयर करता हूं, जिनका एग्जाम से प्रभु सफलता को देना प्रभु, जिनका रिजल्ट आने वाला है सफलता को देना मेरे परमेश्वर। तू एक एक प्रिय भाई बहनों को छूना प्रभु जी। हर एक का शरीर स्वस्थ हो जाए प्रभु, हर एक का जीवन तेरी आत्मा से भर दिया जाए मेरे परमेश्वर। सारे निवेदन जो प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु कमेंट में लिखे गए हैं, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यीशु के नाम में गवाही में मैं बदल देता हूं प्रभु। प्रिय लोग, जो कुछ भी चाहते हैं वो पूरा हो उनके लाइफ में यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बीपी और शुगर खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक प्रकार का आंखों का इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक प्रकार का स्टोमक, हेडेक, ओ प्रभु, लेग पेन, टो पेन, शोल्डर पेन, ओ नेक पेन, बैक पेन, राइट ना स्पाइनल कॉर्ड पेन, इसी घड़ी दूर हो जाने पाए प्रभु। हर एक प्रभु चक्कर आना यीशु के नाम में, ये बीमारी खत्म हो जाए प्रभु से। एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को छू ले प्रभु। एक अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे प्रभु। जो लोग विवाह के बंधन में जोड़ा जाना चाहते हैं प्रभु से, परंतु कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, अनुग्रह कर प्रभु। प्रियों के लिए प्रभु, जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर वे लोग विवाह के बंधन में जुड़कर तेरा ही धन्यवाद देने पाए प्रभु। जो बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हैं, यीशु के नाम में उन्हें स्वस्थ करना, भला चंगा करना यीशु के
के नाम में मेरे खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रार्थना को सुना, एक एक को छुआ है प्रभु। पिता मैं प्रेयर करता हूँ जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जो कुछ भी प्रिय लोग यीशु के नाम से देंगे इस घड़ी प्रभु, हर एक का दाम, दशवांश, भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन देने के द्वारा बहुत तहत की आशीष को प्रिय लोग यीशु के नाम में प्राप्त करने पाए। परमेश्वर हर एक देने वालों को प्रभु ब्लेस करना, जिस अकाउंट से शेयर करते उस अकाउंट को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। विश्वास कर लीजिए प्रभु आज आपके जीवन में कार्य कर लिया है। हालेलुया। प्रभु बहुत आश्चर्य कर्म आपके लाइफ में किया है। कई लोगों के शरीर में प्रभु इसी घड़ी से काम करना शुरू कर दिया है। विश्वास करिए। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए बड़ी उदारता के साथ अपना दान, दशवांश, भेंट जो भी प्रभु आपको बांटता है, आप अपने कमाई में से आप दे सकते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। अपना नाम लिखकर जरूर आप देवे। अगर आप दशवांश देते हैं, आप जरूर उसमें आप टाइट लिख दे या दशवांश लिखकर आप देवे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना होगा। हालेलुया। आपके नौकरी में परमेश्वर आशीष देगा। आमेन। सो बड़ी उदारता के साथ गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड जो भी डिटेल है, आप उसके माध्यम से आपको सुविधा होता है आप दे सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। अपना नाम लिखना ना भूले। आपके लिए आने वाले सैटरडे को विशेष वचन से पहले लगातार जैसा प्रार्थना किया जा रहा है वो होगा, इसलिए जरूर अपना नाम लिख कर दे। संभव आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमेन। हम गाएंगे हिरनी तो प्यासा जल लागिन, यीशु में प्यासा तोर लागिन, जीवन जल मुके पियाए दे हे यीशु, जीवन जल मुके पियाए दे। इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान, दशवांश, भेंट दे सकते हैं। प्रभु बहुत तहत की आशीष देगा। आमेन।
यीशु तोर प्रेम झरना लागे यीशु तोर प्रेम झरना लागे प्रेम झरना तोय बनावोगे भला प्रेम झरना तोय बनावोगे प्रेम झरना तोय बनावोगे भला प्रेम झरना तोय बनावोगे तेरी तो प्यासा जल लागे तेरी तो प्यासा जल लागे यीशु मोय प्यासा तोर लागे जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे ओ जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे ओ जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे हालेलुया जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं प्रभु ने यीशु के नाम से आशीष दे इस घड़ी में Glory. हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तूने अनुग्रह किया प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर जितने लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन शेयर किया प्रभु सारे निवेदन को अपने वो दया के साथ स्वीकार करना गवाही के लिए प्रियो को खड़ा करना प्रभु से और प्यारे परमेश्वर जो वचन को आज सुने आज्ञाकारिता के विषय में प्रभु वचन के अनुसार हर एक प्रिय लोग चलने वाले बनने पाए प्रभु से ऐसा अनुग्रह करना हर एक के कार्यों में आशीष को देना जितने लोगों ने दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए इस घड़ी दिया है हर एक देने वालों को आशीष देना प्यारे परमेश्वर प्रभु चाहे सप्ताह के बीच में दे चाहे वचन के प्रभु आराधना के अंतिम में दे प्रभु से चाहे कभी भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना बीज बोते हैं प्रभु पिता हर एक का देना व्रत ना जाएगा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि तू हर्ष के साथ देने वालों से बहुत प्रेम करता प्रसन्न होता है प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु से इस सेवकाई में जितने लोग बीज बोए हर एक के जीवन में काम करना उनके प्रभु बिजनेस में उनके जॉब में उनके इनकम सोर्स में प्रभु तू अपना ब्लेसिंग को देना प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए सारे बातों के लिए सारे आशीषों के लिए तेरे वचन के लिए तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे आमेन 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 सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड जय यीशु यीशु सहाय गॉड ब्लेस यू मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय को निकाला और हमारे साथ मिलकर आराधना में आगे बढ़े प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे हालेलुया क्योंकि हर एक आराधना करने वाला व्यक्ति लिखा यहोवा की ओर से आशीष पाता है जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है वचन कहता है राजा दाऊद ने कहा जब जब मैंने यहोवा को पुकारा जब जब मैंने परमेश्वर को पुकारा उसने मेरी सुन लिया उसने मेरे जीवन में कार्य किया हालेलुया इसलिए विश्वास करिए प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है आमेन हालेलुया प्रभु आप सबों को बहुत आगे बढ़ाए मेरे प्रिय भाई इसलिए लगातार प्रार्थना में बढ़े वचन में बढ़ते जाएं याद रखें संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रहा है आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े आशीष प्रभु देगा अगर आप प्रभु आपको उभारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप कभी भी अपना दान दशवांश भेंट आप सप्ताह के बीच में कभी भी आप दे सकते हैं
जो डिटेल ऑफरिंग के टाइम था, सेम ये डिटेल है। किसी ने कहा कि ब्रदर मैं ऑफलाइन प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहता हूँ। अगर आप रांची शहर में हैं, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर आपको बताया जाएगा। या फिर आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े में आप जाएंगे, आप वहां जाके आप जो हमारा अकाउंट डिटेल है आप उसमें आप भेज सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। आप बाकायदा आप हमें सूचित कर दें। अगर आप किन्हीं के यहाँ से अकाउंट से शेयर आप करवाते हैं, अपना नाम ज़रूर आप हमें बताएं ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना हो, संगति हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, प्रभु आशीष देगा। आप कभी भी हमें प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल करें, ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगी और प्रभु ब्लेस करेगा आप सबों को। आप हमें प्रार्थना में लगातार याद रखें। आमेन, हालेलुया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने प्रियो को आप उन्हें सूचित करें, इस आराधना के विषय में जुड़ने के लिए प्रेरित करें, प्रभु ब्लेस करेगा। हमारा इस ऑनलाइन आराधना का एक ही मकसद है मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम प्रभु में बढ़ें, आत्मिक रूप में मजबूत हो। आमेन, हालेलुया। हम वचन को सुने, सीखे और प्रभु में बढ़े। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े। धन्यवाद।